आवाज उठ चुकी है कि पश्चिम बंगाल के सीएम को जब दीदी ओ दीदी कहा गया तो वो क्या था? देखिए, वो भी तो तंज ही था ना। देखिए, राजनीति में तंज की भाषा कोई ऐसी भाषा नहीं है जिससे आप गलत कह सकते हैं। अविधा लक्षणा और व्यंजना की भाषा जो है हमेशा राजनीति में रही है, लेकिन गाली गलौज की भाषा यदि आप करें, देखिए मैं अपनी बात खत्म ऐसी बात नहीं मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं, उसके बाद आप उत्तर दीजिएगा। मैं एग्री नहीं करता, आप मत एग्री कीजिएगा, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए मित्र। मित्र, आप मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा। देखिए, इस देश की राजनीति में आप देखिए, राजनीति बोल लेने दीजिए, ठीक है। लारी साहब, आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, भारत प्रधान जी, प्रेम शुक्ला जी भी, और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इस देश में राजनीतिक दुश्मनी की परंपरा वामपंथ के राजनीतिक संस्कृति की देन है। और सुन लीजिए, नहीं, इतिहास में नहीं, जब से सुन लीजिए, जब से कांग्रेस पार्टी वामपंथियों की गिरफ्त में आई है और यह संयुक्त सरकार से जब से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सत्ता का संचालन अपने हाथों में लिया है, तब से इस प्रकार की कटुता आपको देखने को भारतीय राजनीति में मिलेगी। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, आप देखेंगे कि नरसिंह राव की सरकार थी, तब थी पक्ष और विपक्ष में संवाद होता था। वो संवाद वो खत्म हो गया, क्योंकि राजनीतिक दुश्मनी की परंपरा जो है श्रीमती सोनिया गांधी की और लेफ्ट की भारतीय राजनीतिक संस्कृति को देन है। जहां तक हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है, वो मियां शब्द का प्रयोग सर वो पहले भी हुआ करता था, और वो बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए वहां पर यह शब्द प्रयोग किया जाता था, वो आम मुसलमानों के लिए नहीं किया जाता था। अभी लौट कर आ जाते हैं, एक बार फिर से। रावण पहिने इधर उधर नहीं जाते, इधर उधर नहीं जाते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, प्लीज एक सेकेंड। ठीक है लारी साहब, दो लोग, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हो गई आपकी बात। तहसीन पूनावाला जी, ठीक है, एक सेकेंड आप सुनिए, एक सेकेंड सर सुनिए। रावण पर लौट कर आ जाते हैं, ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो वर्तमान की बातें फिर ओझल हो जाएंगी, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है तहसीन जी की नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक लेकर जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उनमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता, आपने शुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए? उनका ये सवाल और ट्वीट आता है, और उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस केरला की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर उनकी भी फोटो से छेड़छाड़ करके उनका ट्वीट किया जाता है। तो फिर ये क्या है? एक तरफ शुचिता वाला ट्वीट हो रहा होता है बड़े सीनियर लीडर्स की ओर से, और दूसरी तरफ आपके ही पार्टी के तमाम ट्विटर अकाउंट की ओर से इस तरह का ट्वीट करते हुए बताया जाता है प्रधानमंत्री को मोदी बिन तुगलक। तो शुचिता का ध्यान हर एक को देना होगा ना। इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, हर एक व्यक्ति को देना होगा। और आप ही के शो में देख लीजिए, इस शो में मैं मानने को तैयार हूं कि एक साइड से गलतियां हो, दोनों साइड से गलतियां होती है, लेकिन प्रेम भाई मानने को तैयार नहीं, वो बताएंगे कि नहीं हमसे कोई गलती नहीं हो रही। दिक्कत वहां पर आती है। दूसरी चीज, चित्रा जी, आप ही के शो में देखिए किस तरह से चिल्लाने लग गए, सब एक दूसरे को अग्रेसिव हो गए। सवाल ये है कि हम शांति से बात क्यों नहीं सकते? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता, लेकिन हम डिसेंसी के दायरे में रहकर क्यों बात नहीं कर सकते? हम कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो नहीं है, लेकिन ये इसलिए हो गया क्योंकि स्तर गिर चुका। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, ये स्तर कब उठेगा? जब टॉप की लीडरशिप ये तय करेगी कि हम एक दूसरे को व्यक्तिगत अटैक्स नहीं करेंगे। लेकिन आप सोचिए, जिस बच्चे के बाप की बॉडी नहीं मिली, उसके बाप की बॉडी को सीकर लानी पड़ी माननीय शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जिसकी दादी की बॉडी को छलनी कर दिया गया उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा, आज उनको इस तरह के उनकी जान को जोखिम में डालना का काम क्या सही था? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा की तरह रहोगे, किसका अपमान कर रहे हैं? सभी विधवाओं का। वो सोनिया जी का अपमान नहीं था, वो एक शहीद की पत्नी है, आप उसका अपमान करिए। तो प्रधानमंत्री जी को भी अपनी पद की गरिमा रखनी चाहिए, खड़गे जी को भी रखनी चाहिए, राहुल जी को भी रखनी चाहिए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे। और एक और जवाब, राहुल गांधी की जान को खतरे में डाल दिया है आप लोगों ने इस तरह का ट्वीट करके, और एसपीजी निकाल दिया उनका। किसी से पीछे नहीं रही। तो अब बीवी श्रीनिवास का जो ट्वीट था उससे प्रधानमंत्री की जान को खतरा। अरे ये तो कहते हैं ना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता
कांग्रेस के बड़े नेताओं की उपस्थिति में लगाते हैं और बेशर्मी से कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको डिफेंड करने खड़े हो जाते हैं। लोग तो गाली के मास्टर बीच में काहे चिल्ला रहे हैं भाई? रजाकारों को इतनी मिर्ची क्यों लग गई भाई? रजाकारों की संतानों की पीड़ा प्लीज हम रावण वाले मुद्दे पर ही लौट कर आते हैं प्लीज। ये रजाकार वफाद इतने इतिहास में नहीं जाने सर, हमारे पास 1 ही घंटे का वक्त होता है दंगल के लिए, इतने इतिहास में नहीं जाने। प्रेम शुक्ला, वारिस पठान जी, प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाने दीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगी जवाब लेने के लिए प्लीज। मैं शुचिता की अपेक्षा नहीं, मेरी बात नहीं बोलने दिए थे आपने, जब उनको क्यों नहीं रोका? मैं रोक रही हूँ। अरे वारिस पठान जी, पूरा शो लाइव जा रहा है, मैं रोक रही हूँ, ठीक है? इस तरह का आरोप मत लगाइए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज 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 प्लीज। मेरे बीच में बोलेगा कोई भी, मैं उसके बीच में बोलूंगा। हाँ ठीक है वारिस पठान साहब, अभी सुन लेते हैं फिर लौट के आपको बुरा लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं बस साफ बोलता हूँ। मेरे बीच तो मैं कि ये पॉलिटिक्स जारी रहेगी, राजनीति की मर्यादा की बात तमाम दलों की ओर से की जाती है, लेकिन दर्शक ये देखें कि मर्यादा का ख्याल कौन रख रहा है। इन सब की तरह आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड सर, राजनीति में शुचिता और आदर्श की बात हर दल करता है, लेकिन कोई भी दल इस पक्ष में नहीं बोल सकता। नेताओं की भाषा, व्यवहार, आचरण और रवैया अमर्यादित हो, लेकिन कमोबेश हर दल के नेताओं पर ऐसे असंयमित व्यवहार के आरोप लगते रहे हैं। और फिलहाल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हुए उसके बाद एक टिप्पणी ले लूंगी। देश की राजनीति और नेताओं की संवैधानिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट चिंताजनक है, और ऐसी ही एक चिंता आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त मुफ्त रेवड़ियां बांटने की राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ दायर अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार, एमपी सरकार, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि रेवड़ी यानी कि फ्रीबीज की परिभाषा तय होनी चाहिए और इस पर रोक भी लगनी चाहिए। और पीएम मोदी पहले से भी कहते रहे कि सत्ता के लिए रेवड़ी कल्चर देश को आर्थिक आपदा की ओर लेकर जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी रेवड़ियों की बौछार है और वैसी ही बौछार राजस्थान में भी है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी रेवड़ियों के विरुद्ध है, लेकिन नागरिकों को जो है सशक्त करना, यह जो है कल्याणकारी लोकतंत्र में अपेक्षित है। कल्याण, अब देखिए फिर बीच बोल रहे हैं, अब मैं इनके बीच बोलूंगा तो आप मुझे रोकेंगे। चित्रा जी, इतना इस्लामी शक्तियों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, जिहादियों से इतना बिल्कुल डरने की जरूरत शुक्ला जी, मुझे लगता है इस तरह की रजाकार इसी तरह की बातें करें। जिहादी क्या शब्द होता है प्रेम शुक्ला जी? ये बिल्कुल गलत आपत्तिजनक बात कर रहा हूं मैं। मुझे आपत्ति है इस पर, नहीं, याकूब मेमन के फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, प्रेम शुक्ला जी, फ्री की रेवड़ी पर रेवड़ी पर मैं उत्तर दे रहा हूँ, वो चिल्ला रहे हैं। वारिस पठान जी प्लीज, एकदम रेवड़ी तू मैं फंस जाऊंगी, फिर मेन मुद्दे पर बात नहीं हो पाएगी। यही इस देश की दिक्कत है कि जो असल मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। वारिस पठान जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। आदत के व्यक्ति को, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं शांति की? ये कौन सी बात? आप संगीत रागी जी आपके पास आते हुए छोड़ दीजिए यहाँ पर किसी एक सेकंड, सबको आप टीवी स्क्रीन पर से हटाइए। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप लोग अगर एंकर की बात नहीं सुनेंगे और उसके बाद अपनी ही बातें कहते हुए चले जाएंगे, आपत्तिजनक शब्दों के लिए इस चैनल पर, इस जगह पर बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। कृपया शब्दों को तोल मोल कर और सोच समझ कर बोले। संगीत रागी जी, देखिए, फ्री की रेवड़ी तो हर कोई बांट रहा है। देखिए, बिल्कुल इस संस्कृति का तो बिल्कुल मैं शुरू से मानता हूं कि ये घूस की परंपरा है। आप एक प्रकार से आप वोटर्स को आप घूस दे रहे हैं कि हम आपको फ्रिज देंगे, टेलीविजन देंगे, हम ये चीज देंगे, वो चीज देंगे, मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे। ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए कायदे से। राजनीतिक पार्टियों को नीतियों के आधार पर जाना चाहिए, न कि ये फ्रीबीज के आधार। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको किसने खत्म किया? कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया। कांग्रेस पार्टी की देन थी। तब क्या मनमोहन सरकार को यह सूझ नहीं आ रही थी कि यह लोक कल्याणकारी योजना है, इसको होना चाहिए? लेकिन अब चूंकि कांग्रेस सारे राज्यों में पिट गई है, उसको लगता है कि हम केंद्र में भी नहीं आ सकते हैं, तो आप ऐसे लोक लुभावन नारे को लेकर के आप जा रहे हैं, ताकि एक कहावत है ना, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। हमको तो भुगतना नहीं है, हम तो सत्ता में आ नहीं रहे हैं, तो हम इतनी चीजें सामने कर दें ताकि सामने जो पॉलिटिकल पार्टी जो संस्थानों को चला रही है या सत्ता में है, उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें देश के हित में बिल्कुल ही नहीं है। आप नीतियां लाइए, आप अल्टरनेटिव पॉलिसी क्यों नहीं लाते हैं? हाँ। आप हाउसिंग अल्टरनेटिव पॉलिसी क्यों नहीं आप देते हैं?
और ठीक है उसका सर। आप बजटिंग बना करके जनता के बीच में लेकिन ले जाइए ये बातें कि हर हम एक यहाँ दल से पर लागू सरप्लस होती है संगीत जनरेट राजी जी, करेंगे। ऐसा नहीं होगा। एक उंगली आप कांग्रेस की ओर दिखाएंगे तो 3 उंगलियां बीजेपी की ओर भी। नहीं। मध्य प्रदेश की योजनाएं उठाकर देख लीजिए। नहीं, सारे ही दलों को सोचना होगा कि अगर फ्री की योजनाएं इस देश के लिए घातक हैं तो उस पर कैसे रोक लगाई जाए और इसके जरिए कम से कम चुनावी फायदा लेने की कोशिश नहीं की जाए। सबको सोचना होगा, कोई भी इस मामले में पीछे नहीं है।